मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के जैनिटर को बिल्डिंग के फ्लोर से अपना काम खत्म करके वापस जाता हुआ देखते हैं कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाता है तो वहाँ पर एक लड़की जमीन पे डरी हुई बैठी रो रही थी। वो लड़की जैनिटर से हेल्प मांगती है। जैनिटर किसी की हेल्प लेने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक और लड़की टकराती है तो जैनिटर को वहाँ से भाग जाने का कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायला नामी लड़की स्कूल की ईयर बुक के लिए तमाम लोगों की पिक्चर्स ले रही थी। तभी उसकी नजर अपने इंग्लिश टीचर क्रिस पर पड़ती है जो स्कूल में न्यू आए थे। कायला की सारी तवज्जो अब सिर्फ क्रिस पर ही थी। वो उसी की पिक्चर्स लिए जा रही थी कि तभी ट्रिशा जो कि स्कूल में बहुत प्रोमिनेंट है वहाँ पर आती है। वो क्रिस को देखकर बोलती है कि इनको तो मैं 2 दिन में फंसा लूंगी। क्रिस सारी क्लास को बहुत पसंद आता है लेकिन गर्ल्स का तो वो क्रश बन चुका था। क्लास के बाद ट्रिशा बिना टाइम वेस्ट किए क्रिस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। कायला बैठी थी कि अचानक उसकी नजर राइले पे पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो राइले बताती है कि वो क्रिस की बेटी है जो कि कायला का क्लास टीचर है। वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। राइले कायला को स्टडी के लिए घर आने का कहती है। कायला मान जाती है क्योंकि उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका था क्रिस के करीब आने का। वो क्रिस की फिर से पिक्चर्स लेने लगती है क्योंकि वो क्रिस से प्यार करने लगी थी। कायला घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही है। रात को कायला क्रिस को अपने ख्यालों में इमेजिन करते हुए उसके साथ रोमांस करती है और बहुत खुश होती है। कायला राइले के घर जाती है तो बिना टाइम वेस्ट किए वो राइले से क्रिस के बारे में पूछती है। जवाब देते हुए राइले उसे अपने मॉम के बारे में भी बताती है कि मॉम ने डैड को धोखा दिया था जिस वजह से इन दोनों का डिवोर्स हो गया और हम लोग यहाँ पर आ गए। कायला कहती है कि उसके फादर भी उसको 6 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे। उसी वक्त राइले बाथरूम में चली जाती है तो कायला क्रिस के रूम में जाकर उसके बेड पर लेट के उसके कपड़ों को हग करके खुद को क्रिस के साथ फिर से इमेजिन करने लग जाती है। अगले दिन क्रिस क्लास में था तो ट्रिशा स्टडी के बहाने बातों बातों में उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस पुराने ख्यालात का था तो वो ट्रिशा की बात को समझ ही नहीं पाता और उसको इग्नोर कर देता है। ट्रिशा क्लास के बाद राइले के पास जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। इसी दौरान राइला उन दोनों को देखकर बहुत जेलस होती है। ट्रिशा के जाने के बाद कायला राइले को वार्न करती है कि वो ट्रिशा से दूर रहे क्योंकि वो एक खतरनाक लड़की है। साथ में वो क्रिस को पाना चाहती है क्योंकि पास में वो हिस्ट्री के टीचर्स के साथ रोमांस कर चुकी थी जिसके बदले में उसे पूरे साल के लिए किसी और टीचर को सुपुर्द कर दिया गया था। घर जाकर कायला राइले से फोन पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि राइले का बर्थडे आने वाला है। वो राइले को कहती है अपने घर में एक अच्छी सी पार्टी रखो, मैं उस पार्टी को असिस्ट करूंगी। इसी दौरान राइले उसको बताती है कि क्रिस किसी को डेट कर रहा है। फोन के बंद होते ही डोरबेल बजती है। कायला जब डोर को खोलती है वहाँ पर क्रिस फ्लावर्स लिए खड़ा था। दरअसल क्रिस जिसको डेट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कायला की मॉम थी। जब वो दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो कायला बहुत जेलस होती है। इसी दौरान कायला क्रिस के ऊपर जानबूझ के पानी गिरा देती है जिस पे वो दोनों क्रिस को रात रुकने के लिए फोर्स करती हैं तो क्रिस मान जाता है क्योंकि उसके कपड़े खराब हो चुके थे। रात को डिनर के दौरान कायला अपनी नजर क्रिस से नहीं हटा पा रही थी लेकिन अचानक वो वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम और क्रिस को फ्लर्ट करता हुआ नहीं देख सकती थी। कायला देखती है कि क्रिस और उसकी मॉम किस कर रहे हैं तो वो उनके मोमेंट को खराब करने के लिए वहाँ आकर ड्रामा करती है कि उसके चेंजिंग रूम में कोई झांक रहा था। इसीलिए वो अपनी मॉम के पास ही रुक जाती है ताकि वो दोनों रोमांस ना कर सके। इसी दौरान क्रिस से कायला को पता चलता है कि राइले उसकी वार्निंग के बावजूद भी ट्रिशा के साथ घूम रही है। सुबह कायला स्कूल के लिए रेडी होती है तो वो क्रिस जो कि अभी उनके घर पर ही था उसको भी स्कूल जाने से पहले राइले को पिक करना था। इसलिए कायला और क्रिस दोनों साथ में राइले को पिक करने जाते हैं। वहाँ पर राइले के आने से पहले कायला क्रिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर राइले आ जाती है और वो लोग स्कूल के लिए चले जाते हैं। स्कूल में कायला राइले से बहस करती है कि मैंने तुम्हें ट्रिशा के बारे में बताया था कि वो क्रिस तक पहुँचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है जैसे उसने पास में एक टीचर के साथ किया था। तो राइले कहती है कि ट्रिशा का कहना था हिस्ट्री टीचर के साथ उसने नहीं बल्कि तुमने घपाघप किया था। कायला इस बात से साफ इनकार कर देती है और राइले को वहाँ से जाने का बोल देती है। कायला गुस्से में ट्रिशा के पास जाकर उसको डराती है कि राइले से दूर रहो लेकिन ट्रिशा पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता।
रात को कायला अपनी बहुत सारी सेल्फीज लेती है। सुबह को स्कूल में जब कायला अपना लॉकर ओपन करती है तो उसमें उसकी वही पिक्चर्स निकलती हैं जो उसने रात को ली थी। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। कायला सीधी क्रिस के पास जाती है तो क्रिस यकीन दिलाता है वो उस शख्स को ढूंढ लेगा जिसने ये सब किया है। इसी दौरान वहाँ पर रायले आती है। जब वो इन दोनों को साथ देखती है तो वहाँ से चली जाती है। कायला और रायले एक दूसरे को सॉरी कहती हैं। साथ में कायला मान लेती है कि हिस्ट्री के टीचर के साथ उसने ही गप किया था क्योंकि टीचर ने उसे मैनिपुलेट किया था। ट्रिशा की मॉम क्रिस के साथ डिनर के लिए जाने वाली थी कि कायला क्रिस के फोन पर ट्रिशा के मैसेजेस देख रही थी। तभी उसकी मॉम भी वो मैसेजेस पढ़ लेती हैं। वो क्रिस पर इल्जाम लगाती हैं कि तुम अपने स्टूडेंट्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर वो क्रिस को घर से जाने का कह देती हैं। कायला ये सब देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम उसके रास्ते से हट चुकी थी। क्रिस अपनी गाड़ी में परेशान बैठा सोच रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे क्योंकि उसका ट्रिशा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। उसी वक्त कायला वहाँ पर आती है और क्रिस की गाड़ी में बैठ जाती है। कायला अपनी तितली की आग बुझाने के लिए क्रिस को बहकाती है और क्रिस पहले तो मना करता है लेकिन वो कायला को रोक नहीं पाता और दोनों किस करते हैं। अब कायला बहुत खुश थी क्योंकि जो उसको चाहिए था वो उसे मिल रहा था। तभी हमें पता चलता है कि कायला ने ट्रिशा के नाम से क्रिस को मैसेजेस किए थे ताकि उसकी मॉम क्रिस के साथ ब्रेकअप कर ले। अगले दिन क्लास में क्रिस रात वाली बात की वजह से परेशान था कि ट्रिशा क्रिस से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कायला उसको रोक देती है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस ट्रिशा को लेने आती है क्योंकि वो फोन जिसके जरिए कायला के पिक्चर्स लॉकर तक पहुँची थी और क्रिस को मैसेजेस किए गए थे वो फोन ट्रिशा से मिला था। ये सब कायला ने किया था ताकि वो ट्रिशा को फंसा सके। कायला रायले की बर्थडे पार्टी में उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाती है जिन्हें देख कर रायले बहुत खुश होती है। बाद में वो सीधी क्रिस के रूम में जाकर उसको फिर से बहकाना शुरू कर देती है। क्रिस भी खुद को रोक नहीं पाता। वो दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ रायले आ जाती है। वो इन दोनों को रोमांस करता देखकर शॉक हो जाती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। क्रिस उसको रोकने के लिए जाने लगता है तो कायला झूठ बोल देती है कि उसने ड्रिंक किया हुआ था, इससे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रिस कायला को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सुबह को रायले कायला की मॉम को कायला और क्रिस के बारे में सब बता देती है। स्कूल में क्रिस रायले से बात करने की कोशिश करता है लेकिन रायले से बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। क्लास खत्म होने पर कायला की मॉम आकर क्रिस को थप्पड़ लगाती है और कायला को वहाँ से ले जाती है। कायला अपनी मॉम से कहती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है इसलिए अब वो अपना हर फैसला ले सकती है और वो क्रिस से प्यार करने लगी है और बेहतर यही होगा कि आप मेरे मैटर्स से दूर रहें। रायले क्रिस से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो क्रिस रायले से माफी मांगता है और साथ में ये भी कहता है कि वो अब कभी भी कायला से नहीं मिलेगा, जिस पर रायले क्रिस को माफ कर देती है। कायला ट्रिशा को कॉल करके कहती है कि वो इसे स्कूल जाने से पहले मिले, जिस पर ट्रिशा भी मान जाती है। जब ट्रिशा कायला से मिलने आती है तो कायला खुद को मारने लग जाती है, यहाँ तक कि वो अपनी फिंगर्स को भी तोड़ लेती है। ट्रिशा खड़ी सब हैरान होकर देख रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रही है। उसी वक्त वहाँ पर क्रिस और रायले भी आते हैं जिनको देखकर कायला हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। वो लोग जल्दी से आकर कायला को पकड़ते हैं और ट्रिशा को पुलिस पकड़ के ले जाती है क्योंकि कायला ने उस पर खुद को मारने का इल्जाम लगाया था। कायला को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर रायले कायला को बताती है कि क्रिस उससे अपना हर रिश्ता खत्म कर चुका है, जिस पर कायला को यकीन नहीं होता। कायला रायले को अपने कैमरा देखकर कहती है कि आजाद के मैच की पिक्चर्स वो ले जो उसको स्कूल की ईयरबुक के लिए चाहिए था क्योंकि उसके फिंगर्स टूटने की वजह से वो ये नहीं कर सकती थी। रायले मान जाती है। कायला रायले को कहती है कि वो आखिरी बार क्रिस से मिलकर उसको गुड बाय बोलना चाहती है। क्रिस कायला के पास आता है तो कायला कहती है कि रायले यहाँ से जा चुकी है, अब हम दोनों अकेले हैं। लेकिन क्रिस मना कर देता है कि हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है, इससे मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन कायला तो क्रिस के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम्हें रोजाना क्लास में मुझे देखना पड़ेगा। तो क्रिस स्कूल से रिजाइन करने का बोल के चला जाता है। उसके जाने के बाद कायला स्कैल्पेल लेकर हॉस्पिटल से भाग जाती है। कायला स्कूल में जाकर रायले को कहते हैं कि हम दोनों में से एक ही क्रिस की लाइफ में रह सकता है और वो मैं हूँ। फिर वो रायले के पेट में स्कैल्पेल मार देती है जिससे रायले नीचे गिर जाती है। अब कायला क्रिस की नेक पर स्कैल्पेल रखकर बताती है कि वो कायला के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये भी बताती है कि हिस्ट्री के टीचर को भी कायला ने ही बहकाया था और उसके साथ रोमांस किया था, जिस पर क्रिस कायला को जोर से पुश करता है और टेबल पर जाके गिरती है। लेकिन वो
दोबारा क्रिस पर अटैक करती है तो टेबल पर सर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। राइले अभी भी जिंदा थी, इससे वो चिल्लाकर हेल्प के लिए पुकारती है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। एक जैनेटर आवाजें सुन के कायला के पास जाता है तो वो ड्रामा करती है कि वो जख्मी है, इसलिए उसकी हेल्प की जाए। जैनेटर हेल्प लेने बाहर जाता है तो राइले उसे भागने को कहती है। मूवी के साथ में दूसरी लड़की जो जैनेटर से टकराई थी वो राइले ही थी। तभी पीछे से कायला जैनेटर की नेक पर स्कैल्पल मार देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कायला और राइले दोनों काफी लड़ाई करती हैं, जिस पर राइले कायला को मारकर गिरा देती है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। कायला और राइले को अलग अलग एम्बुलेंसेस में ले जाने लगते हैं तो राइले ये देखकर बहुत शॉक होती है कि कायला अभी भी जिंदा है, जबकि उसने अपनी तरफ से उसे मार दिया था। फिर सीन कुछ मंथ्स के बाद का देखते हैं जहाँ पर क्रिस अपने लिए एक न्यू जॉब की तलाश में था। तभी वहाँ पर राइले आती है तो बहुत ही खुश और एक्साइटेड दिखाई देती है क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। क्रिस उसको गुड लक बोलता है और वो कॉलेज के लिए निकलती है। जब राइले अपनी कार लेकर जाती है तो इसी दौरान कोई वहाँ पर हुडी पहने उनके घर के सामने खड़ा सब देख रहा था। इसका मतलब है कि कायला जिंदा है और वो अभी भी क्रिस को हासिल करने के लिए बेताब है, इसलिए उसको फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि जब तक कायला जिंदा है क्रिस उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।